दोस्तों, यह कहानी दक्षिण भारत के इतिहास के सबसे सुंदर श्री की है। 12वीं सदी के शुरुआत में घटित हुई यह एक आश्चर्यकारक घटना है कि चालुक्य साम्राज्य के सम्राट ने होयसल साम्राज्य के सम्राट को यानी वीर बल्लाल देव को एक हैरान करने वाले कारण से युद्ध छेड़ने की धमकी दी थी। चालुक्य के सम्राट को होयसल साम्राज्य में घटित होने वाले एक वार्षिक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेना था और उसके लिए उसे आमंत्रण चाहिए था। वह आमंत्रण पाने के लिए वह लड़ने के लिए भी तैयार था। और उसे यह न्योता क्यों चाहिए था? तो उसे एक 12-13 साल की लड़की का सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम देखना था। इस सुंदर लड़की का स्वर्गीय नृत्य देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती थी और उसकी खूब सारी चर्चाएं चालुक्य के सम्राट ने सुनी थी। दोस्तों, इसी लड़की से संबंधित और एक हैरान करने वाली कहानी है। होयसल राज्य का सम्राट वीर बल्लाल देव का छोटा भाई राजकुमार वीर बिट्टी देव विवाह करने के लिए राजी नहीं था। उसकी शादी की उम्र तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने राज्य के विस्तार का सपना लिए रात और दिन केवल युद्ध की तैयारी करता रहता था। राजनीतिक दांवपेच और युद्ध नीति शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा था। इस राजकुमार बिट्टी देव को विवाह के बंधन में जकड़ने के लिए उसकी दादी माँ बिल्कुल उतावली थी, लेकिन बिट्टी देव था कि शादी का विचार करने के लिए भी राजी नहीं था। वैसे तो वीर बिट्टी देव एक बेहद ही सुडौल, सुंदर, आकर्षक व्यक्तिमत्व का नौजवान राजकुमार था। वीर बिट्टी देव के रूप को देखकर या फिर उसके रूप का वर्णन सुनकर उस पर हजारों लड़कियां मर मिटने के लिए राजी थी। उस समय के हर एक लड़की के सपनों का राजकुमार यानी वीर बिट्टी देव था। वीर बिट्टी देव के इरादे बदलने हेतु उसकी दादी माँ ने कुछ बहाना बनाकर उसे लक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में होने वाले वार्षिक धार्मिक समारोह में समाविष्ट किया। 12-13 साल की लड़की का वह अप्रतिम नृत्य दिखाया। उस लड़की का वह स्वर्गीय सौंदर्य देखकर और उसका वह अद्भुत दैवी नृत्य कौशल्य देखकर वीर बिट्टी देव का कठोर हृदय मानो मोम की तरह बनकर पिघल गया। उसका विवाह न करने का इरादा मानो किसी ताश के पत्तों के किले की तरह हवा में बिखर गया और खुद वीर बिट्टी देव आगे हुआ और उसने उस लड़की के सामने झुककर उसके सामने अपने प्रेम का और विवाह का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, अगर उस लड़की की जगह अन्य कोई भी लड़की होती तो वह खुशी से झूम उठती, खुशी के मारे पागल हो जाती। लेकिन उस लड़की ने वीर बिट्टी देव के इस प्रस्ताव को भी सीधे ठुकरा दिया। बिट्टी देव का मानो हृदय ही टूट गया था। इस लड़की का नाम था शांतला देवी। वह होयसल साम्राज्य के एक नामांकित सरदार नरसिंगमैया और देवी मच्छिका बे की संतान थी। उसे जन्मतः स्वर्गीय सुंदरता और अमोघ प्रतिभा की दैवी देन थी। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। संगीत, नृत्य, गायन, गणित, अर्थशास्त्र, स्थापत्य शास्त्र आदि कई सारे शास्त्रों में, विषयों में उसको विशेष ज्ञान प्राप्त था, जो स्वभाव से बड़ी कोमल और उदार हृदय थी। शास्त्रीय नृत्य गायन में उसने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, मेहनत के कारण बहुत ही कम उम्र में ही महारत हासिल की थी और शांतला देवी के इसी नृत्य कौशल्य के कारण उसकी सुकृति चारों ओर फैल चुकी थी। शांतला देवी ने राजकुमार बिट्टी देव से विवाह न करने की वजह यह बताई थी कि वह एक शांति प्रिय स्वभाव की व्यक्ति है। उसे राजाओं द्वारा की जाने वाली हिंसा, खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शांतला देवी का परिवार दिगंबर जैन धर्म का अनुयायी था और शांतला देवी की यह कल्पना थी कि वीर बिट्टी देव के साथ शादी के बाद उसे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। वैसे होयसल सम्राट का शाही परिवार पहले जैन धर्म का ही अनुयायी था, लेकिन वह समय सनातन हिंदू धर्म के
पुनरुत्थापन का समय था। महान विचारवंत संत रामानुजाचार्य के प्रभाव से होयसल साम्राज्य के राज परिवार ने सनातन हिंदू धर्म का स्वीकार किया था। वह अब सनातनी वैष्णव बन गए थे। खुद संत रामानुजाचार्य जी ने वीर बिट्टी देव का नाम बदलकर विष्णुवर्धन रख दिया था। जब राजकुमार बिट्टी देव ने शांतला देवी से उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा देने की वजह पूछी तो शांतला देवी ने अपनी मन की सारी शंकाएं उसके सामने रख दी। तो वीर बिट्टी देव ने शांतला देवी को आश्वासित किया कि शादी के बाद वह चाहे किसी भी धर्म का पालन करे, अनुनय करे, उसके किसी भी धार्मिक विषय पर वह कभी भी आपत्ति नहीं करेगा और वह यह कोशिश भी करेगा कि उसके हाथों राज कारोबार चलाते हुए कम से कम रक्तपात हो, कम से कम लड़ाइयाँ हो। फिर भी शांतला देवी ने वीर बिट्टी देव के सामने और एक शर्त रखी कि वह अपनी बचपन की सहेली से दूर नहीं रहना चाहती है। उसकी लक्ष्मी नाम की एक अति प्रिय सहेली उसके साथ ही उस कार्यक्रम में समाविष्ट हुई थी। लक्ष्मी भी एक बेहद ही सुंदर, प्रतिभाशाली, मेधावी लड़की थी। वह भी बड़ा सुंदर भरतनाट्यम करती थी। बड़ी सुरीली आवाज की उसको देन थी। शांतला ने बिट्टी देव को कहा कि वह अपनी सहेली लक्ष्मी को भी अपने साथ रखना चाहती है। अगर वीर बिट्टी देव शांतला के साथ लक्ष्मी से भी शादी कर ले तो ही वह राजी हो जाएगी। फिर वीर बिट्टी देव ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन मुख्य रानी का सम्मान उसने शांतला देवी को ही दिया। साल 1108 में बिट्टी देव के बड़े भाई सम्राट वीर बल्लाल देव का निधन हुआ और होयसल सम्राट के पद पर विष्णुवर्धन यानी बिट्टी देव का राज्याभिषेक किया गया। तो उसने शांतला देवी को मुख्य रानी के साथ साथ पट्ट महादेवी ऐसा किताब भी दे दिया था। वैसे राजा विष्णुवर्धन एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था। अपना राज्य बढ़ाने के लिए वह हर समय पर कोशिश करता था। पश्चिम चालुक्यों ने उसके बड़े भाई वीर बल्लाल देव का जोरदार पराभव किया था। उस बात का बदला लेने के लिए विष्णुवर्धन कई सालों से तैयारियां कर रहा था। फिर विष्णुवर्धन ने एक महाभयंकर युद्ध चालुक्यों के खिलाफ लड़ा, बड़ा रक्तपात कर कर उन्हें हरा दिया। इस रक्तपात से शांतला देवी बड़ी नाराज हुई, लेकिन वह हर वक्त अपने पति का साथ दे रही थी। इसके बाद विष्णुवर्धन ने उसे कहा कि देवी, राज्य का विस्तार करना यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं अपने आप को राजनीति के कामों में व्यस्त रखूंगा, लेकिन आप जन कल्याण के काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लोगों के कल्याणकारी काम के लिए मैं आपको सारे संसाधन दूंगा, सारे अधिकार दूंगा। तो फिर उस प्रतिभाशाली रानी शांतला देवी ने कई सारे सुंदर सुंदर जैन तथा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, कई सारी धर्मशालाएं बांधी, कई सारे तालाब और कुएं बनवाए, रास्ते, सुंदर बगीचे, नदियों पर बांध बंधवाए और सिंचन की व्यवस्थाएं की। शांतला देवी ने राजधानी में हजारों कलाकारों को आश्रय दिया, खूब सारे कन्नड़ साहित्य को निर्माण कर कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। कर्नाटक के साहित्य और संस्कृति को समृद्ध बनाने में शांतला देवी का बड़ा योगदान रहा था। कर्नाटकी संगीत, चित्रकला, शिल्पकला को प्रोत्साहित कर कर कई सारे जन कल्याण के काम रात और दिन शुरू किए गए। अपनी उदारता और सहृदयता के कारण सारे होयसल साम्राज्य की सामान्य जनता शांतला देवी को अपनी माता मानने लगी थी। खुद एक महान कलाकार रही शांतला देवी अपने शांतला देवी इस नाम की जगह पट्ट महादेवी नाट्य रानी इस नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थी। हलेबीडु और बेलूर के सुंदर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण खुद नाट्य रानी शांतला देवी के निगरानी में ही शुरू हुआ था। दक्षिण भारत के अनेक जैन तीर्थ स्थलों का विकास भी शांतला देवी ने ही किया था। आज भी हमें कर्नाटक राज्य में जगह जगह पर मिले शिलालेखों से इस बात के सबूत मिलते हैं। आपको यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि बेलूर मंदिर की जो 42 विश्व प्रसिद्ध मदनिका है, उन्हें शांतला देवी को सामने रखकर ही तराशा गया है। लेकिन दोस्तों,
अपने खुद निजी जिंदगी में शांतला देवी के भी कई सारे दुख थे। उसमें से एक दुख था कि शादी के कई सालों के बाद भी वह अपने पति को एक पुत्र और होयसल साम्राज्य को उसका अगला वारिस नहीं दे सकी थी। इसके अलावा भी अन्य कई कारणों से वह नाराज थी, जैसे कि राजा विष्णुवर्धन की होयसल साम्राज्य विस्तार की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। रात और दिन केवल राज्य का विस्तार करने और उसे बढ़ाने में, हर समय लड़ाइयाँ लड़ने में वह व्यस्त रहते थे। राजा विष्णुवर्धन का सहवास बड़ी मुश्किल से शांतला देवी को प्राप्त हो रहा था और शांति प्रिय शांतला देवी इन सारे युद्धों में होने वाले रक्तपात और नरसंहार के कारण भी बड़ी दुखी रहती थी। शादी के कई सालों बाद जब उसकी सौतन और बचपन की सबसे प्रिय सहेली लक्ष्मी देवी गर्भवती हुई तो शांतला देवी खुशी से झूम उठी। लेकिन गर्भवती होने के बाद शांतला के प्रति उसकी सबसे प्रिय सहेली लक्ष्मी का भी व्यवहार पूर्णतः बदल गया। राजा को वारिस देने वाली रानी को ही मुख्य रानी और राजमाता का सम्मान मिलता था। राज्य के हर महत्वपूर्ण समारंभ और पूजा में, दान धर्म इत्यादि कर्मों में राजा के साथ मुख्य रानी ही रहती थी। लेकिन यह सम्मान की अधिकारी तो शांतला देवी थी। तो फिर शांतला देवी की सबसे प्रिय सहेली लक्ष्मी अब उसकी दुश्मन बन गई। लक्ष्मी, जिसकी शादी राजा विष्णुवर्धन के साथ केवल इस कारण से हुई थी कि शांतला ने वैसी शर्त रखी थी। लक्ष्मी देवी अब हर बात पर शांतला को ताने मारने लगी। कोमल स्वभाव की शांतला का हृदय बड़ा दुखी रहने लगा था। उसे किसी भी राजपाट या किसी भी पद की अपेक्षा पहले से ही बिल्कुल नहीं थी। लक्ष्मी देवी के आनंद में ही वह खुद का आनंद देख रही थी। तो फिर शांतला देवी ने राजा विष्णुवर्धन से यह विनती की कि वह उसका यह मुख्य रानी का पद और पट्ट महादेवी का किताब निकालकर लक्ष्मी देवी को दे दे। लेकिन राजा विष्णुवर्धन शांतला देवी से बहुत प्यार करता था। उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और फिर दिन प्रतिदिन शांतला देवी और लक्ष्मी देवी के बीच की कड़वाहट बढ़ती ही गई। राजा विष्णुवर्धन अभी भी रात और दिन रक्तपात करने में और साम्राज्य के विस्तार में सदैव लड़ाइयों में व्यस्त थे। इन सारे कारणों के कारण धीरे धीरे शांतला देवी की नाराजी, उदासी घोर निराशा में बदल गई और दिन ब दिन वह बढ़ती ही चली गई। तो फिर एक दिन अपनी सहेली के रास्ते से हटकर उसे खुशी देने के लिए शांतला देवी ने अंतिम निर्णय ले लिया। उस समय राजा विष्णुवर्धन कदंब राजाओं के साथ लड़ाइयों की तैयारियां कर रहे थे। वह साल सन 1131 का था। तब शांतला देवी ने अपने पति से कहा कि वह किसी तीर्थ स्थल पर जा रही है और वह बेंगलोर शहर के नजदीक रहे तुमकुर जिले के शिवगंगे पर्वत की ओर निकली। उस शिवगंगे पर्वत पर चढ़कर वहां की सबसे ऊंची चोटी से नीचे कूदकर शांतला देवी ने खुदकुशी कर ली। आज भी उस जगह को स्थानिक लोग शांतला ड्रॉप या शांतला पॉइंट कहते हैं। वैसे तो दोस्तों, जैन साहित्य में कई जगह पे हमें ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शांतला ने खुदकुशी नहीं की थी, आत्महत्या नहीं की थी। शांतला देवी ने सल्लेखना या फिर संथारा व्रत की दीक्षा लेकर समाधि ली थी, यानी कि जीने की इच्छा समाप्त होने के बाद गुरु के आदेश और गुरु के मार्गदर्शन पर अन्न पानी का धीरे धीरे त्याग कर कर खुद का शरीर त्याग दिया जाता है। वजह कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों, इस महान रानी का, नाट्य रानी शांतला देवी का अंत निश्चित ही बड़ा ही दुखद था। कर्नाटक के बेलूर के चन्नकेशव मंदिर के पुजारियों की परंपरागत यह मान्यता है कि जब शांतला देवी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तब उनकी आत्मा इस मंदिर के मदनिकाओं के, यानी मंदिर के जो शिल्प भरतनाट्यम की विविध मुद्रा में दिखाए गए हैं, उनमें समा गई। ये सारे मदनिकाओं के शिल्प उन शिल्पकारों ने खुद रानी शांतला देवी को सामने रखकर ही खुदवाए थे और इन मदनिकाओं में समाविष्ट हुई शांतला देवी अभी तक इस बेल्लूर चन्नकेशवराया मंदिर की
रक्षक है वह उस मंदिर की रक्षा अभी भी करती है। और आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि जब भारत में परकीय इस्लामी जुल्मी शासकों ने आक्रमण कर कर हिंदुओं के कई सारे सुंदर सुंदर मंदिर ध्वस्त किए थे, उस बड़े सैलाब में भी यह बेलूर का अति सुंदर मंदिर वैसा ही कायम रहा है। दोस्तों, होयसल राज्य की महान सम्राज्ञी पट्ट महादेवी नाट्य रानी शांतला देवी, जो दक्षिण भारत की सबसे सुंदर स्त्री थी और आज भी यह माना जाता है कि वह बेलूर के चन्नकेशव मंदिर की रक्षा करती है, उसे मैं सादर प्रणाम करता हूँ।